नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। गुजरात में कोरोना का एक नया वर्जन सामने आया है। कोरोना वायरस के इस वर्जन का वुहान कनेक्शन क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त आपको गुजरात का कोरोना का अपडेट दे देता हूं। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या 162 हो गई है। बीते 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 247 नए केस सामने आ गए। अहमदाबाद में 197 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आपके मन में भी शायद ये सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसकी वजह है कोरोना का एक खास स्ट्रेन। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसे डिकोड किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। जॉन हॉपकिंस CSSE का यह डेटा साफ बता रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात की सिचुएशन अलार्मिंग है। फ्यूचर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में संक्रमण का बढ़ता ग्राफ बहुत बड़ा चैलेंज है। लिहाजा अब और भी ज्यादा सतर्क और सॉलिड प्लानिंग की जरूरत है। सवाल सबसे बड़ा है कि 1 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना को लेकर हम निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कैसे लगेगा कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक? इसको जानने के लिए कोरोना के मूड को समझना होगा, जो बार बार बदल रहा है। आज हम कोरोना वायरस के जीनोम को डिकोड करेंगे, जो पूरी दुनिया में कोरोना के घातक होने की अहम वजह है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों पर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC ने कोरोना वायरस के व्यवहार और मूड पर स्टडी की है, जिसकी रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि कोरोना क्यों इतना खतरनाक हो चुका है। किसी भी वायरस की ताकत और मूड को समझने के लिए जीनोम की जानकारी की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में समझें तो वायरस की जेनेटिक स्टडी को ही जीनोम कहा जाता है, जिसमें वायरस के व्यवहार का पता चलता है। वायरस खुद को सरवाइव करने के लिए अपने व्यवहार में चेंज लाता रहता है, खुद को कई बार बदलता रहता है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं। वायरस में 9 म्यूटेशन नोटिस किए गए हैं, जिसमें 6 म्यूटेशन पहले ही ट्रेस किए जा चुके हैं, जो कॉमन थे, लेकिन 3 नए म्यूटेशन की जानकारी और पता चली है। वैज्ञानिकों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोरोना वुहान से चलने के बाद कई बार अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है और कोरोना को इसका यही व्यवहार खतरनाक से और खतरनाक बना रहा है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने कोरोना के जीनोम के बिहेवियरल मूड के बारे में जो जानकारी दी है, कोरोना के जानलेवा होने की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है। वो है वायरस वायरलेंस। वायरस वायरलेंस यानी कि वायरस के फैलने की क्षमता, वायरस की ताकत, वायरस किस लेवल तक जा सकता है। वायरस की क्षमता को S टाइप स्ट्रेन में L टाइप स्ट्रेन से आंका जा रहा है। जब गुजरात में कोविड-19 की हाई डेथ रेट को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोरोना वायरस के L टाइप स्ट्रेन के प्रभुत्व की वजह से हो सकता है। ये वही L टाइप स्ट्रेन है जिसका प्रकोप चीन के वुहान में शुरू हुआ था और L टाइप स्ट्रेन से ही कोरोना का सबसे अधिक कहर मचा था। S टाइप स्ट्रेन की तुलना में L टाइप स्ट्रेन अधिक ताकतवर है। एक मत यह भी है कि L टाइप स्ट्रेन ही गुजरात में 151 मौतों की एक वजह हो सकता है। हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज होने की संख्या और जिसकी गति है थोड़ी कम है, और वैसे मृत्यु जो कोविड की चिकित्सा दरमियान जो मृत्यु होते हैं उनकी भी संख्या थोड़ी ज्यादा है। तो इसकी जब हमने तज्ञों और जो निष्णात लोग हैं, डॉक्टर्स, उनसे चर्चा की तो बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं। एक S स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक L स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के वैज्ञानिकों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए गए नोवल कोरोना वायरस में L टाइप स्ट्रेन मिला था। विदेशों में भी वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में कोरोना वायरस रोगियों में मृत्यु दर अधिक हुई है, वहां L टाइप स्ट्रेन का प्रभाव ज्यादा रहा है। इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। वुहान से लेकर गुजरात, ईरान से लेकर केरल तक ज्यादातर संक्रमितों में L टाइप स्ट्रेन ही पाए गए हैं और जिनकी ज्यादा मौत भी हुई है उसमें भी L टाइप स्ट्रेन मिला है। दूसरे शब्दों में समझें तो जहां मृत्यु संख्या ज्यादा है वहां पर L टाइप स्ट्रेन का प्रभाव ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने पहले पाया कि इस स्ट्रेन के कारण अधिक मौतें हुई हैं,
हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गुजरात के जिस मरीज में पाए गए वायरस का सैंपल लिया गया था, वो मरीज अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लेकिन जिस तरह से कोरोना से हुई मौतों में ज्यादातर में एल टाइप स्ट्रेन मिले हैं, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। गुजरात में एक पेशेंट से लिए गए वायरस के सैंपल की जीनोम स्टडी में एल स्ट्रेन तो पाया गया है, लेकिन एल स्ट्रेन ही गुजरात में हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार है, ये अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिसर्च प्राइमरी स्टेज पर है। लेकिन इन मौतों से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात जरूर स्पष्ट हुई है कि 82% मृत्यु जो है वो उन पेशेंट्स की हुई है जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हॉस्पिटल्स में एडमिट किए गए, यानी जिन्हें पहले से क्रिटिकल इलनेस थी या बड़ी उम्र के थे और उन्हें कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया, ऐसे पेशेंट थे। इसके अलावा 8% हाई रिस्क पेशेंट थे जो बहुत ही ज्यादा वायरल लोड के साथ आखिरी स्टेज पर हॉस्पिटल में एडमिट किए गए, और 10% लोग ऐसे थे जिनकी कोरोना वायरस के चलते बीमारी से मौत हुई है। लेकिन वर्ल्ड ओवर जो रिसर्च सामने आ रही है, उसमें एक बात जरूर पता चली है कि एल स्ट्रेन यदि वायरस में ज्यादा मौजूद है तो उसका वायरुलेंस यानी फैलने की क्षमता जो है वो और बढ़ जाती है, और वर्ल्ड ओवर जो डेथ्स हुई हैं उनमें एल स्ट्रेन ज्यादा पाया भी गया है वहां पे। इसलिए इस बात से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के व्यवहार ही नहीं, उसके संक्रमण की रफ्तार पर भी दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है। लॉकडाउन के बाद रफ्तार थमी तो है, लेकिन जो नतीजे आने चाहिए थे वैसे नतीजे नहीं आए हैं, जिसकी कई वजह सामने आई है। हिंदुस्तान की कोरोना को लेकर रणनीति क्या होगी, उस पर भी जॉन हॉपकिंस CSSE ने कोरोना संक्रमण के मूवमेंट पर बड़ी ही बारीक स्टडी की है, जिसमें कई डेटा हैरान करने वाले हैं, जिसे समझने के बाद हिंदुस्तान कोरोना पर और ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। इसे जानने के लिए स्टडी को देखना होगा जो प्रोजेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट पर आधारित है। 25 मार्च से 5 अप्रैल तक संक्रमण की औसत ग्रोथ रेट 16.1% थी। इसी ग्रोथ रेट के हिसाब से 6 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच 1,12,430 केस का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविक संक्रमण हुआ 26 अप्रैल तक 27,890। इसे और भी बारीकी से समझना है तो आगे ऐसे समझिए। 6 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच संक्रमण की एवरेज ग्रोथ रेट 8.8% थी। अगर अगले 21 दिन के संक्रमण यानी कि 17 मई तक अनुमान लगाएं तो वास्तविक संक्रमण का आंकड़ा 1,76,851 होगा। उसी तरह से संक्रमण का एक और डेटा मिला है, अब जरा उसे समझ लीजिए। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच संक्रमण की ग्रोथ रेट अगर 6.6% थी, अगर इस ग्रोथ रेट से 21 दिन यानी 17 मई तक डेटा निकालें तो 1,12,149 होता। अगर मौजूदा ग्रोथ रेट बनी रहती है तो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बेकाबू नहीं होगी, लेकिन यह तभी संभव है जब हम 3 चीजों पर खास ध्यान देंगे। जॉन हॉपकिंस CSSE ने नए केसेस पर 5 दिन का डेटा निकाला है, जिसमें स्थानीय प्रशासन को इस फॉर्मूले पर काम करने को कहा है। रिकवरी, रोकथाम, संपर्क को ट्रेस करना, टेस्टिंग, मतलब ये कि अगर कोरोना को काबू करना है तो इस फॉर्मूले पर चलना होगा।